परंपरा है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले गणतंत्र दिवस की बधाई दी जाए, लेकिन 72वें गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने हमारे सारे मूल्यों पर सवाल खड़े कर दिए जो भारत की नींव तैयार करते हैं। लोकतंत्र, अहिंसा, कानून का राज, अपना अधिकार जताने का हक, आज हर वो मर्यादा लांघी गई जिसका राष्ट्रीय रूप से लिहाज रखना जरूरी था। गणतंत्र दिवस पर किसानों का मुद्दा और किसान आंदोलन किस तरह हावी था ये तो हमने 25 जनवरी को ही देख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी है और साथ ही मोदी सरकार खुद ऑफर कर चुकी है कि वो 1.5 साल तक कानून मुलतवी कर सकती है। राष्ट्रपति ने भी आश्वासन जताते हुए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या ये घोषणा की कि सरकार का पूरा ध्यान किसानों की तरफ ही है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति यकीन दिला रहे थे कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए उनके हित में फैसले लेगी, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की पुलिस दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा सेना तैनात कर रही थी। कहीं बैरिकेडिंग तो कहीं कंक्रीट ब्लॉकिंग तो कहीं सामान ले जाने वाले बसें तैनात थी, क्योंकि किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड का कॉल जो दिया था। किसान पहले से ही अपने ट्रैक्टर परेड को लेकर एकजुट थे। वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली की सीमा में आ चुके थे। किसान मोर्चा का ये दावा था कि इनकी संख्या लाखों में थी। परेड में हिस्सा लेने वाले ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी थी। किसान मोर्चा का कहना था कि परेड कई चरणों में पुलिस के साथ हुए बैठक में तय की गई रूटों पर ही होगी। परेड के पूरे अनुशासन का पालन करने के लिए वॉलंटियर्स भी लगाए गए। गणतंत्र दिवस के आधिकारिक कार्यक्रम के बाद पुलिस की सुरक्षा में परेड दिल्ली आएगी और शाम 5 बजे तक वापस लौट जाएगी। फिर 26 जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल पथ पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और परेड की शुरुआत हुई। इस बार परेड में बांग्लादेश की सेना ने भी पहली बार हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बीच खबर आने लगी कि किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में आने लगे। बैरिकेड तोड़ने की पहली खबर सुबह 8 बजे ही आ गई थी। सिंघू बॉर्डर से किसान बैरिकेड तोड़ दिल्ली में आने लगे। बड़े ट्रैक्टरों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। ऐसे में जब पुलिस सामने आई तो ट्रैक्टर तेज गति से उनकी तरफ दौड़ाए गए। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर के किसान ऐसा कर लाल किले तक पहुंच गए। फिर करीब 2 बजे देश दुनिया के टीवी में जो तस्वीर देखी वो भारत के इतिहास में एक शर्मनाक घटना के तौर पर दर्ज की। लाल किले के जिस परिसर में प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, वहां किसान प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया और अपना झंडा फहराया। इसी बीच काफी प्रदर्शनकारियों ने हुड़दंग मचाया और अपनी गुंडई दिखाई। इन सब के बीच सबको शाम के 5 बजने का इंतजार था, क्योंकि वो तय समय था जब किसानों को परेड के बाद वापस जाना था। लेकिन 5 बजे के बाद प्रदर्शनकारियों की अलग ही गुंडई देखने को मिली, जिसमें कई सुरक्षा पुलिस अधिकारी घायल हुए। टिकरी बॉर्डर से दिल्ली आए किसानों ने नांगलोई में काफी बवाल किया। फरीदाबाद में भी किसानों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। ऐसे में ये सवाल उठता है कि किसान नेता ने चुप्पी क्यों साधी। 2 महीने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों की ये रंजिश थी कि ट्रैक्टर परेड के माध्यम से वो आंदोलन को हिंसक रूप देंगे। शाम 4 बजे के करीब संयुक्त किसान मोर्चा बयान जारी करते हुए खुद को इस हिंसा से अलग किया। रिपोर्ट आ रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह हैं, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है,
अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथ में है। ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। इस हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय में आपात एक बैठक कराई गई। बैठक में दिल्ली एनसीआर के हर हिस्से की जानकारी ली जा रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का संदेश दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए अर्ध सुरक्षा की 15 कंपनियों को भेजा गया। शाम 6 बजे तक आईटीओ को खाली कराया गया। हालांकि इन सबके बीच ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये विपक्षों की राजनीति हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो वायरल हुई जिसमें राकेश टिकैत ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही,